हेलो मेरे प्रिय साथियों, मैं संदीप यादव और आज के अपने एक नए सेशन में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों। जैसा कि दोस्तों हम आज पढ़ने वाले क्लास 9 का साइंस। ठीक है दोस्तों, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बच्चों की डिमांड पे मैंने लेके आया है क्लास 9 का। ठीक है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा, बहुत ही बेहतरीन कॉन्टेंट है दोस्तों। और आप लोग का सहयोग जो अभी तक हमारे चैनल में बना हुआ है उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ठीक है, तो हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों आज क्लास 9th का एक बढ़िया पहला चैप्टर, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत सरल तरीके से, और उसका नोट्स भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा दोस्तों। अगर हमारे क्या कहते हैं, हमारे अगर व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है, आपको नोट्स प्राप्त करना है फ्री में, फ्री आपको, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो आप तैयार रहिए और अच्छे से अच्छे स्टडी करते रहिए, हम आपके साथ हैं। ठीक है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है दोस्तों, तो हम देखते हैं आज पहला जो हमारा टॉपिक है वो आता है, पहला चैप्टर का पहला टॉपिक कह रहा है हमारे आसपास के पदार्थ। दोस्तों आपने देखा होगा हमारे पास आसपास के जितने पदार्थ हैं, ठीक, उनकी किसी पदार्थ की 3 अवस्था होती है। तो वैसे आप बड़े क्लास में जाएंगे तो 5 बताया जाएगा, लेकिन हम लोग यहाँ पढ़ेंगे 3। एक आप पढ़ते आ रहे हैं, सब लोग जानते हैं, और नहीं जानते तो मैं बता रहा हूँ दोस्तों कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव, गैस। ठीक, यही होती है 3 अवस्थाएं पदार्थ की। आप कोई भी, ये हुआ, ठीक है, ये पदार्थ हुआ, ये भी क्या हुआ, एक पदार्थ है, ये भी एक पदार्थ है, और ये भी एक पदार्थ ही है। मतलब जो भी जितनी भी हमारे आसपास की सभी वस्तुएं हैं, क्या है, सब पदार्थ है जो किसी ना किसी चीज से मिलकर बनी हुई है। ठीक है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी हुई है, उसी को पदार्थ कहते हैं। ठीक है, पदार्थ होता कैसे, पदार्थ तो किसको किसको ऐसे ये नहीं कह सकते कि ये कोई दूसरा पदार्थ है। ठीक, ये बुक है, ये भी तो एक प्रकार के पदार्थों से मिलकर बना है। ठीक, इसमें बहुत चीजें लगी हैं तभी जाके ये बना हुआ है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे पदार्थ होता क्या है दोस्तों, और पदार्थ को हम बहुत बेहतरीन तरीके से समझेंगे कि और होता क्या है। जैसे कह रहा है द्रव या पदार्थ, ठीक, द्रव या पदार्थ, जिसको मैटर या जिसको मैटर या सब्सटेंस कहते हैं। ठीक है, ये कहता है, तो जैसे द्रव या पदार्थ कहता क्या है, ये इसकी डिफिनेशन देखते हैं अच्छे एक बेहतरीन कंटेंट के साथ। कह रहा है द्रव हुआ जो स्थान घेरता है। आपको पता है कि कोई भी पदार्थ हुआ, कोई भी द्रव हुआ, वो क्या घेरता है, स्थान घेरता है। जैसे कि दोस्तों मैं बता रहा हूं कि ये मान लीजिए एक पदार्थ है। ठीक, आप लोग देखिए ध्यान से, मान लीजिए एक पदार्थ है। ठीक, मैंने ये हैंड है मेरा, ठीक, इस पे रखा, तो क्या हुआ, ये इतना स्थान घेरा कि नहीं घेरा, ये स्थान घेरा कि नहीं घेरा। आप कोई भी वस्तु, ये देखें, मैं मान लेता हूं, ये रख दू। ठीक, ये एक मान लीजिए, ये एक डिबिया का, क्या कहते हैं, कागज का बना हुआ एक डिब्बा। ठीक, तो फिर ऐसे अगर हम रखें इसको, तो क्या हुआ, ये इतना चार कोने टाइप का एक स्थान घेरा। ठीक, तो ये क्या कह रहा है, द्रव या पदार्थ वह होता है जो स्थान घेरता है। ठीक, तो वह स्थान घेरा, ये इतना स्थान घेरा कि नहीं घेरा, चारों तरफ यहाँ पे स्थान घेरा, और जिसमें द्रव्यमान होता है, मास यानी किलोग्राम, यानी जिसमें भार होता है। तो फिर ये क्या है, ये इसका कुछ वजन भी होगा, 10 ग्राम, 5 ग्राम, 2 ग्राम, चाहे इतना वजन भी होगा, तो इसी को क्या कहते हैं, द्रव या पदार्थ कहते हैं। दोस्तों आप लोग इतना समझ गए होंगे कि द्रव या पदार्थ किसे कहते हैं, जो स्थान घेरता है और जिसमें भार होता है वही क्या होता है, पदार्थ या द्रव होता है दोस्तों, मैटर या सब्सटेंस कहते हैं इसको। ठीक, उदाहरण के जैसे हम क्या देखते हैं, जैसे हम देखते हैं कुर्सी देख सकते हैं, मेज देख सकते हैं, ब्रिज देख सकते हैं, सबका देखिए एक एक किसी न किसी का पदार्थ का कुछ ना कुछ भार होगा, कुछ ना कुछ स्थान घेरेगा वो। ठीक है, मेज हो गया, देखिए हमारे यहाँ टेबल है, कुछ भी है, डस्टर है, कुछ जहाँ यहाँ पे तख्त है, या फिर कोई भी वस्तु हो जो स्थान घेरता हो, जिसमें भार होता है, वही क्या होता है दोस्तों, पदार्थ या द्रव होता है। ठीक है, तो जैसे आप देखिए एग्जाम्पल, कुर्सी, मेज, ब्रिज। अब कह रहा है आयतन क्या होता है दोस्तों, जिसको वॉल्यूम कहते हैं। ठीक, वॉल्यूम क्या होता है, जो आयतन होता है दोस्तों, वो वस्तु जितना स्थान घेरता है, कहता है आयतन। जैसे मैंने ये डिस्टल लिया, ठीक, ये डिस्टल लिया, तो आप देखते हैं, आप ये यहाँ पे रखें, तो जितना इसका स्थान घेरा उसी का उसका क्या होगा, आयतन होगा। इसी को उसका आयतन कहते हैं, जिसका उसका स्थान घेरता है उसी को उसका आयतन कहते हैं। जैसे इसका मात्रक क्या होता है, घन मीटर होता है दोस्तों। ठीक, मीटर क्यूब होता है। अब कह रहा है पदार्थ के गुण। दोस्तों हमारा एक टॉपिक हो गया पदार्थ के गुण। देखिए दोस्तों, मैं उतना ही पढ़ाऊंगा जितना आपके लिए अच्छा होगा, जितना आपके एग्जाम में आएगा, जितना आपको समझ में आ जाए। ठीक है, बोरिंग महसूस नहीं करने दूंगा, बोरिंग नहीं होने दूंगा दोस्तों। आप भी अगर कुछ करना है दोस्तों, तो अच्छे से, अगर कोई आगे बढ़ना है, मैं अलग अलग तरीके से पढ़ाते चलूंगा। ठीक है, अभी क्लास 9 का शुरुआत किया हूँ, तो आपको क्लास 9 का अच्छे से पढ़ाऊंगा,
क्लास 10th का भी पढ़ाऊंगा, ठीक है, और जितना हो सकेगा उतना पढ़ाऊंगा, आपको बोर्ड एग्जाम में भी अच्छे से मार्क्स अचीव कराऊंगा इस बार, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ कि हम देखते हैं क्या कह रहा है पदार्थ के गुण। पदार्थ के गुण क्या होता है दोस्तों? पदार्थ नंबर 1 कह रहा है पदार्थ के कणों के बीच एक रिक्त स्थान होता है। कहने का तात्पर्य ये है दोस्तों, जैसे ये कोई पदार्थ हुआ, ठीक, ये कोई पदार्थ हुआ, तो इनके बीच का ये क्या हुआ? रिक्त स्थान होता है, ठीक। ये इसके गुण है, ये पदार्थ के गुण है, ठीक है दोस्तों, कि पदार्थ के कणों के बीच का रिक्त स्थान होता है, ठीक है। और नंबर 2 कह रहा है पदार्थ की निरंतर गति करते हैं। पदार्थ निरंतर गति करते हैं। पदार्थ क्या होते हैं? निरंतर गति करते हैं, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पे गति करते हैं, ठीक। दो भिन्न पदार्थ स्वतः अपने आप मिलना विसरण कहा जाता है। दो भिन्न पदार्थ, यानी जैसे दो भिन्न पदार्थ, जैसे मान लिया जाए तेल पानी, वो अलग अलग क्या है? अलग अलग मटेरियल है, ठीक। तो वहां पे दोनों से मिलना वो क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है। क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है दोस्तों, ठीक। और तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है? पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कण जो क्या होते हैं दोस्तों, एक दूसरे को क्या कहते हैं? आकर्षित, यानी एक दूसरे को हमेशा मिलाने की कोशिश करते रहते हैं, ठीक। अब एक अलग पॉइंट देखते हैं दोस्तों, जो ये पदार्थ के गुण होते हैं, ये पदार्थ के गुण होते हैं तो ठीक, लेकिन इसमें जो जो टॉपिक दिए हैं कि एक दूसरे को कैसे हम समझें कि एक दूसरे को आकर्षित कहते हैं, ठीक। मान लीजिए कह रहा पदार्थ के बीच रिक्त स्थान होता है, तो कोई भी पदार्थ हुआ तो उसके बीच का रिक्त स्थान होगा दोस्तों, क्योंकि एक एक मिलके इसे बने होते हैं, ठीक। मान लीजिए यहाँ यहाँ बने होते हैं, तो यहाँ इसके जो बीच बचेगा स्थान, तो क्या होगा? वो रिक्त स्थान होता है कि नहीं होता है, ठीक। अब कह रहा पदार्थ, जैसे पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ठीक। अगर आकर्षित नहीं करते तो एक दूसरे से कैसे बनते हैं? ये मान लीजिए इसमें कुछ भाग कर दें, अभी मान लीजिए इसको आधा काट दें, फिर इसको जोड़ दें, तो आकर्षित किया तभी तो जुड़ा, आकर्षित किया तभी तो जुड़ा। तो आप लोग समझ गए होंगे दोस्तों, ठीक। कहने का तात्पर्य यही है कि पदार्थ एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ठीक, उनके कण। कह रहा, अब देखिए पहला पॉइंट कह रहा द्रव की भौतिक अवस्था में देखते हैं। इसके 3 अवस्था होते हैं दोस्तों, आप लोग को पता होगा, ठोस, द्रव, गैस, ठीक। इसकी 3 अवस्था होती है। द्रव की कितनी अवस्था होती है? आप लोग को मालूम होगा कि द्रव की 3 अवस्थाएं होती हैं। एक होता है ठोस। ठोस क्या होता है? ठोस को हम लोग कहते हैं सॉलिड स्टेट, यानी ठोस अवस्था, ठीक है दोस्तों। तो ठोस अवस्था वो होता है जैसे कि मान लीजिए ये क्या है? ये ठोस ही है, जो मतलब कहने का तात्पर्य ये है जिसका आकार एवं आयतन दोस्तों, जिसका आकार एवं आयतन क्या होता है? दोनों निश्चित होता है। मैंने ये कह दिया, ठीक। मान लो ये है टी-शर्ट, तो इसका आकार एवं आयतन अगर निश्चित होगा, ठीक, अगर आकार एवं आयतन निश्चित होगा तो उसको क्या कहते हैं? ठोस अवस्था कहलाएंगे, ठीक है। उदाहरण के लिए जैसे हम कह दें लोहा, लकड़ी, पत्थर, बर्फ, ठीक, ये सब क्या है? ये सब ठोस अवस्थाएं होती हैं। जो ठोस होती हैं वो ठोस अवस्थाएं होती हैं, जिसका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होता है दोस्तों, वही क्या होती है? ठोस अवस्था होती है, ठीक है। जिसका आकार एवं आयतन निश्चित होता है, दोनों निश्चित होता है, ठीक है, दोनों निश्चित होता है, उसको क्या कहते हैं? ठोस अवस्था कहते हैं। उदाहरण लोहा, लकड़ी, पत्थर, बर्फ आदि भी देख सकते हैं। अब दूसरा पॉइंट कहता है द्रव अवस्था, यानी लिक्विड स्टेट। द्रव अवस्था क्या कहता है? वह अवस्था जिसमें उसका आयतन निश्चित होता है, वह अवस्था जिसमें उसका आयतन निश्चित होता है, ठीक। जितना उसका आकार होता है उसका आयतन होता है, ठीक है, वही उसका आयतन, जितना उसका स्थान घेरता है वही उसका आयतन होता है, ठीक है दोस्तों। क्या कह रहा? आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है, द्रव अवस्था कहलाती है। क्या कह रहा? लेकिन क्या होता है? आकार निश्चित निश्चित नहीं होता है, ठीक। आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है। मैं कह दूं जल को मैंने एक गिलास में लिया, ठीक, एक गिलास में लिया इतना बड़ा सा, मान के चलिए जिसको कहते हैं 1 पाव, ठीक, मान लीजिए उतना लेते हैं, ठीक। तो आप देखेंगे तो एक उसमें आ गया, अगर हम एक पराता ले लें तो पानी भी उतने में आ जाएगा और इतने में पानी आएगा, गिलास में भी पानी आ जाएगा और पराते में भी पानी आ जाएगा, यानी उसका आकार क्या हुआ? बदला नहीं। एक पराते में उसका आकार और गिलास में आकार, गिलास में जो पानी है उसका उतना। तो आप देखेंगे दोनों भिन्न भिन्न हुए ना, तो उसका आकार नहीं निश्चित, लेकिन आयतन क्या? अभी आप मान में कहा 1 पाव, तो 1 पाव अगर तौलेंगे या उसको वजन करेंगे तो आप क्या होगा? वही उतना भारी आएगा ना, तो आप समझ गए, उतना भी भारा आएगा, ठीक। जैसे जल, दूध, तेल, पारा, ये लिक्विड होते हैं दोस्तों। लिक्विड क्या होते हैं? फैल नहीं जाते हैं। आप उनको एक गिलास में भी रख सकते हैं और एक थाली में भी रख सकते हैं, जिसको फैला हुआ देख सकते हैं हम लोग।
होता है गैस अवस्था। गैस अवस्था होता है गैस अवस्था, ठीक। गैस अवस्था होता है दोस्तों गैस स्टेट, ठीक। इसको कहते हैं गैस स्टेट यानी गैस अवस्था, जिसका आकार एवं आयतन दोनों अनिश्चित, जिसका आकार एवं आयतन दोनों अनिश्चित रहता है, गैस अवस्था कहलाती है, ठीक है दोस्तों। जैसे जिसका आकार, जिसका आयतन एवं आकार, यहाँ रहेगा सही, आकार दोनों अनिश्चित रहता है, गैस अवस्था कहलाती है, ठीक है। जैसे क्या कहते हैं, हम लोग ले सकते हैं जिसको वायु, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन आदि, ठीक। अब क्या कहता है, द्रव को विभिन्न स्थितियों में रहना, द्रव को क्या, विभिन्न स्थितियों में रहना, ठीक है। जैसे द्रव विभिन्न, क्या कहता है, द्रव विभिन्न स्थितियों में रहता है, तो देखते हैं कैसे कौन कौन से अवस्थाओं में रह सकता है। जैसा कहने का तात्पर्य है दोस्तों, जल में घुली कार्बन डाइऑक्साइड पौधों के लिए आवश्यक होती है। कहने का तात्पर्य है दोस्तों, यहाँ पे कहा जो जल में क्या होता है, जल की तो CO2 से बना होता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड से बना होता है। तो कह रहा है जल में जो पौधों के लिए क्या होती है, पौधों के लिए आवश्यक होती है। जैसे कहने का तात्पर्य है कि जब हमारा जल होता है वो क्या होता है, पौधों के लिए आवश्यक होता है, लेकिन जल में कार्बन डाइऑक्साइड होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड होगा तो जल क्या होगा, पौधे के लिए उपयोगी होगा, ठीक। एक पॉइंट समझ में आ गया। द्रव में ठोस, द्रव, गैस तीनों का मिश्रण संभव है। कह रहा है, क्या कह रहा है, भिन्न भिन्न पदार्थों को मिलाने पर क्या होता है, मिश्रण होता है। तो द्रव में ठोस, अगर आप लिक्विड में ठोस मिलाएंगे, मैं कह दूं अगर इसको पानी में मिलाया जाएगा, ठीक, और द्रव को गैस यानी, और द्रव को गैस में यानी, और लिक्विड को गैस में मिलाए, तो ये क्या होगा, ये मिश्रण संभव है। आप समझ ही रहे हो, ठीक। कैसे मिलेगा, नहीं मिलेगा ना। तो आप ये तीसरा पॉइंट समझ गए। अब कह रहा तीसरा पॉइंट, कण के बीच आकर्षण बल का बढ़ता हुआ क्रम। आप एक पॉइंट में ये दोस्तों आएगा, कणों के बीच आकर्षण बल का बढ़ता हुआ क्रम, ठीक। पहले देखिए, पहले ये कह रहा कणों के बीच का आकर्षण बल, यानी कणों के बीच, यानी गैस का कण इतने दूर दूर होंगे, ये गैस है, ये गैस मान लीजिए, इसके कण ऐसे से दूर दूर होंगे, ठीक। तो इनमें जब दूर दूर होंगे तो आकर्षण बल कम होगा, ठीक। तो आकर्षण बल क्या होगा, कम होगा। इतना आप जानेंगे कि गैस में आकर्षण बल कम होगा। अब क्या कह रहा है, तो ये पहले इसको रखेंगे, अब फिर इसके बाद क्या होगा, इस द्रव के और नजदीक नजदीक होंगे, ठीक। और यहाँ ठोस रहेगा, यहाँ ठोस रहेगा दोस्तों, ठीक। यहाँ देखिए गैस हो गया था, सॉरी। तो आप देखिए गैस का इसके अंतरावलिक बल क्या होंगे, दूर दूर, यानी इसके अंतरावलिक बल कम प्रभावी होंगे, और फिर इसके और नजदीक होंगे, और ठोस के तो ऐसे ऐसे होंगे, ठोस के ऐसे ऐसे होंगे। ये क्या हो गया, ठोस हो गया, ये द्रव हो गया, ठीक। ये हो गया ठोस। तो आप लोग इतना देख लीजिए दोस्तों। अब कहता है जैसे कि ये देखिए, गैस में आकर्षण बल का बढ़ता हुआ क्रम यहाँ पे, ठीक। इसमें सबसे ज्यादा होंगे, फिर इसमें होंगे, फिर इसमें होंगे, ठीक। यानी उल्टा आप देखते जाएंगे, यानी सबसे कम इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, ठीक। यानी जो होंगे आकर्षण बल सबसे ज्यादा इसमें होंगे, लगेंगे, ठीक, सबसे ज्यादा ठोस में। आप लोग इसे देख लीजिए, बढ़ते क्रम में 1 नंबर क्वेश्चन पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, ठीक। अब कह रहा कणों के बीच रिक्त स्थानों का बढ़ता हुआ क्रम। हाँ, इसमें देखिए कम, सबसे कम रिक्त स्थान ठोस में होंगे, फिर उसके बाद द्रव में होंगे, फिर गैस में होंगे, इसी चीज में इसमें रिक्त स्थान सबसे ज्यादा किसमें है, ठीक, गैस में। हाँ, कह रहा रिक्त स्थानों का बढ़ता हुआ क्रम, तो रिक्त स्थान सबसे ज्यादा किसमें होंगे, गैस में होंगे, तो ये बढ़ता हुआ क्रम है, तो गैस में सबसे ज्यादा होंगे, ठीक। तो गैस में यहाँ लिखा हुआ है, और सबसे कम किसमें, द्रव में होंगे, फिर यहाँ पिछले में द्रव में आएगा, फिर और सबसे कम किसमें होंगे, ठोस में होंगे। तो आप लोग इतना समझ गए मेरे प्यारे साथियों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों। आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, अगर सेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, और बेल आइकन जरूर दबाइएगा दोस्तों, ताकि आपको नोटिफिकेशन इसका मिलता रहे। तो आप लोग दोस्तों अगर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो पूरा नोट्स फ्री मिलेगा आपको, उसमें कोई चार्ज नहीं लगेगा, आपको एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जाएगा दोस्तों। अगर आपको जुड़ना है तो हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ पे या पर्सनल मैसेज भी कर सकते हो हमारे व्हाट्सएप, ठीक है। हम आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा आपको, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, आप मैसेज कर सकते हैं दोस्तों।
तो आज का यही सेशन एंड होता है। आप लोग ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत और जय सूर्योदय क्लासेस। ठीक है दोस्तों, हम पढ़ेंगे जरूर।